डगड़ियों। नवरात्रि का त्यौहार प्रकृति यानी नेचर और आत्मबल यानी इनर विल पावर का उत्सव है। नवरात्र में देवी माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। ये रूप मन और तन के शोधन का महत्व बताते हैं। यानी these 9 forms of goddess are telling us about our mental and physical well-being। और इन रूपों में सबसे पहले आती है प्रकृति यानी नेचर, बीच में आती है प्रवृत्ति यानी वेज और अंत में आता है धन यानी वेल्थ। इसकी रिसर्च करते हुए मुझे मुख्यतः 4 बिंदु काफ़ी साइंटिफिक लगे। पहला है कि दिस टाइम इज़ द टाइम वेयर सीजन इज चेंजिंग, यानी कि यह समय ऋतु परिवर्तन का है। ऐसे में नवरात्रि का साफ संदेश है कि वी रिक्वायर्ड फिजिकल डिसिप्लिन, यानी कि शारीरिक अनुशासन की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और 9 दिन का व्रत भी हमारे शरीर को आने वाली ऋतु के लिए तैयार करता है। दूसरी चीज़ है कि इफ़ वी आर डिसबैलेंसिंग नेचर देन एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स आर बाउंड टू कम, यानी कि अगर प्रकृति बिगड़ती है तो साफ है कि महामारियाँ और एडवर्सिटी उत्पन्न होंगी। और इससे लड़ने का एक तरीका है, वो है आत्मबल। टू डील विद एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटी वी रिक्वायर इनर विल पावर। तीसरी चीज़ है कन्या पूजन। नवरात्रि में ही यह चीज़ निहित है और हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री को देवी की तरह पूजा गया है और यह हमारी सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है। सो दैट काइंड ऑफ इक्वलिटी एंड रेस्पेक्टिंग वुमेन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कल्चर। और चौथी चीज़ जो यहाँ से निकल कर आती है कि नई ऋतु के साथ हमें फसलें भी अलग किस्म की उगानी होती हैं। तो इसी त्यौहार में एक छोटा त्यौहार हरेला भी मनाया जाता है, जो एक तरह की सॉइल टेस्टिंग है और आने वाली रबी की फसल का रास्ता भी। इस अष्टमी आपको ले चलते हैं कालिका मंदिर गंगोली हाट को। यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा माता के एक शक्तिपीठ के रूप में यहाँ स्थापित किया गया था। वैसे मेरे नवोदय के दिनों यानी स्कूल के दिनों में हम हर मॉर्निंग रनिंग को यहाँ तक जाया करते थे और मंदिर की घंटी बजाकर वापस लौटना हमारा रूटीन हुआ करता था। आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की माँ काली आराध्य देवी हैं। यहाँ के गेट, यहाँ की धर्मशालाएँ, यहाँ की घंटियाँ इस बात की गवाही देती ही रहती हैं। इसी प्रकार की एक धर्मशाला है भदूरिया धर्मशाला, जो 17 कुमाऊं के वीर जवानों का उस 1971 के युद्ध में बांग्लादेश में साहस बताता है। इस पेंडेमिक में जब हम यहाँ गए तो वह पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई और माता की आरती में सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। तो आपको भी दिखाते हैं हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट से माता के दिव्य दर्शन। तो तैयार है जाओ।
घाट में ही एक प्राचीन मंदिर, आप अगर देखेंगे उसमें कुछ लंबे लंबे इस किस्म के पत्थर हैं और यहाँ सीमेंट वगैरह भी कुछ लगाया हुआ नहीं है। और इसकी इंटरलॉकिंग देखिए आप कितनी स्ट्रांग है। उस समय से ये पूरा मंदिर इस तरह बना हुआ है यहाँ पर। इस तरह के मंदिर हमें जागेश्वर धाम में भी आसानी से मिल सकते हैं। ये देखिए कोई पुराना सा नर्मदे सिंध कावेरी कुल्ला क्षत पिहा तंदता लेप लगा यदि गोष्ठां करिष्यति स्त्रीं सर्वदानां तरं देवताय नमः ओम कामरूपाय नमः ओम सत्याय नमः उग्राय नमः तेजवत्यै नमः सर्वशक्त्यै कमलासार प्रीत्यर्थे माध्यमेकात्मन पांडिया गौरीप्रिय नमः शंकर श्री गोटू देवताय नमः, श्री हर्षण देवताय नमः, श्री कालचंद देवताय नमः, श्री चिन्मल देवताय नमः। रक्षन्तु त्वां सदा देवा, सम्पदः सन्तु सर्वदा। हमने देखा कि नवरात्र में किस प्रकार हरेला मनाया जाता है, जो एक किस्म की सॉइल टेस्टिंग ही है। तो उस त्यौहार के सीधे बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि हमने सॉइल टेस्टिंग कर लिया है। इसका मतलब हमारी ज़मीन अब फसल को उगाने लायक हो गई है। तो उसी का प्रैक्टिकल यूज यहाँ पर है। हम करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग आगे रवि की फसल के लिए।
जो ये टूल मेरे पास है इसको पहाड़ी में डलॉट कुनन, यानी कि जो हल जोतने के बाद बड़े बड़े मिट्टी के कुछ ढेले किस्म के आते हैं उसे फोड़ने का ये काम करता है। अभी के मौसम में जो फसलें मेनली होती हैं उसमें है गेहूँ, जौ, सरसों, मसूर। इसके अलावा इस मौसम में जाड़ों का क्लाइमेट सब्जियों को काफ़ी सपोर्ट करता है। वो सब्जियां हैं पालक, लाई, मेथी, धनिया, मटर और एक पहाड़ी सब्जी बाकुल भी होती है। तो ये सब चीज़ें इस मौसम में काफ़ी बढ़िया तरीके से उगाई जाती हैं।